तो स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि प्रॉफिट शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं हम पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल की। गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, ये हम इसमें स्टडी करेंगे। तो गुडविल जो होती है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है इंटेंजिबल एसेट्स का, वो क्या कहता है गुडविल के बारे में? वो कहता है गुडविल शुड बी अकाउंटेड इन द बुक्स ओनली व्हेन कंसीडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। वो कहता है कि गुडविल जो है उसको बुक्स में, अपने बुक्स में तभी दिखाना चाहिए जब कंसीडरेशन, मतलब उसके लिए, गुडविल के लिए या तो मनी या मनी का वर्थ, मनी के बराबर कुछ दिया गया है, तब गुडविल को हमें बुक्स में दिखाना होता है। Thus, in case of admission or retirement or death of a partner or change in profit sharing ratio among a partner, goodwill is not accounted in books of the firm because consideration in money or money worth is not paid for it. तो जब भी पार्टनर का एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होती है या डेथ होती है, ध्यान से सुने, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज हो जाए पार्टनर्स के बीच में, तो गुडविल को हम बुक्स में नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए कंसिडरेशन पे नहीं किया गया है, मनी या मनी वर्थ नहीं पे किया गया है, सिर्फ उसको चेंज किया गया है। It should be adjusted through partners capital account, and if goodwill is accounted raised, it should be written off immediately. अगर गुडविल को हम रेज करते हैं तो उसको तुरंत राइट ऑफ कर दें, और जो गुडविल है उसको पार्टनर कैपिटल के थ्रू एडजस्ट हमें करना होता है। ठीक है। द पार्टनर इंक्रीज इन गेन इन पार्टनर शेयर means purchase of share of profit from other partner or partner by acquiring his or their share. अगर किसी पार्टनर का शेयर इंक्रीज हो रहा है तो वो दूसरे पार्टनर का शेयर परचेज कर रहा है या एक्वायर कर रहा है। द पार्टनर whose share increases is gaining partner should compensate the partner or partners whose shares have been decreased. जिस पार्टनर ने गेन किया है उसे कंपनसेट करना चाहिए जिस पार्टनर का शेयर डिक्रीज हुआ है उसको, मतलब कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। द कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर फॉर हिज गेन टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज नोन एज गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। उसको हम जानते हैं गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल। तो एक बार और समझते हैं, जब भी गेनिंग पार्टनर, जो गेन कर रहा है, जो शेयर ले रहा है, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल देता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंपनसेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन, जो भी गेन हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कंपनसेशन बनता है। एग्जांपल लेते हैं एक, धर्म कर्म आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। 3:2 में वो पार्टनर्स थे। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स जो हैं वो इक्वल शेयर करेंगे। धर्म विल लूज व्हाइल कर्म विल गेन 1/10 शेयर, जिससे कि धर्म जो है वो 1/10 शेयर लूज करेगा और कर्म को 1/10 शेयर का गेन होगा। तो कर्म जो है, अब वो गेनिंग पार्टनर है तो उसको कंपनसेट करना होगा धर्म को, तो कर्म विल कंपनसेट धर्म फॉर हिज गेन शेयर, जो कि है 1/10। तो अगर हम मानते हैं कि गुडविल 50,000 है तो कर्म जो है वो धर्म को 5,000 रुपए देगा, 50,000 का 1/10। और गुडविल की जो एंट्री पास होगी, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो वो एंट्री पास होगी। जो गेनिंग पार्टनर है उसका अकाउंट डेबिट होगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर।
सैक्रिफाइसिंग का अकाउंट इसलिए क्रेडिट होगा क्योंकि उसको गुडविल मिल रही है, उसका कैपिटल बढ़ रहा है, इसलिए ये क्रेडिट होगा। और गेनिंग पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि उसकी कैपिटल कम हो रही है। उसका अकाउंट डेबिट होगा गेनिंग रेशियो में, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पे जैसे धर्म करम का था, तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन था? करम। तो करम का अकाउंट डेबिट हो गया 5000 से, और धर्म का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5000 से। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट हम लिखेंगे, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल में करंट अकाउंट होता है, ध्यान रखना है। तब हम क्या लिखेंगे? गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करंट अकाउंट। सेम वही गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो लेना है। कब? जब फिक्स्ड कैपिटल हो तो हमें क्या करना है? करंट अकाउंट लेना है। अब इसके बाद आता है व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। जब बुक्स में गुडविल को रेज करना है, उसको तुरंत राइट ऑफ भी कर देना है। तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से हमारी कैपिटल्स चेंज होती हैं, तो एंट्री हमारी होगी, जब गुडविल को रेज करेंगे तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गुडविल क्रिएट कर रहे हैं, एसेट हमारा बढ़ रहा है तो डेबिट कर रहे हैं एसेट को, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। फुल वैल्यू ऑफ गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान रखना है, जब भी गुडविल रेज करनी है तो किसमें करना है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसके बाद गुडविल को हम राइट ऑफ कर देंगे, तो गुडविल क्या हो जाएगी? क्रेडिट। और ये कब किस में करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पहले गुडविल को डेबिट करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे ओल्ड रेशियो में, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, गुडविल अकाउंट क्रेडिट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस तरह से हम क्या कर देंगे? गुडविल को रेज और राइट ऑफ कर देंगे। इसके बाद आता है हम लोगों का फिक्स कैपिटल के केस में। फिक्स कैपिटल के केस में जहां कैपिटल था वहां क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट। बाकी सब सेम है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, हमारे बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल है, तो परचेज गुडविल होती है, और अगर परचेज गुडविल है तो उसको बुक्स में हम दिखाएंगे। अब पार्टनर्स खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उसको राइट ऑफ करने हैं या कैरी करना है। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो सेम एंट्री वही हो जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। लेकिन यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं देखना है, करना है, यहाँ पे क्या करना है? ओल्ड रेशियो में। अगर गुडविल बुक्स में पहले से अपीयर कर रही है और पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि उसको राइट ऑफ कर देंगे, तो ओल्ड रेशियो में उसको राइट ऑफ करना है। लेकिन अगर रेज करके और राइट ऑफ करना है तो न्यू रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज कैरीड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और जब गुडविल जो है उसको कैरी करने के लिए डिसाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल देखते हैं, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिटरमाइंड ₹1 lakh एंड गुडविल अपीयर इन द बुक्स 20,000. Bhaskar sacrificed 1/10 share his profit in favor of Bhatt. Capital account of Bhaskar and Bhatt will be credited and debited by 8,000 of net increase respectively. जो भी गुडविल में इंक्रीज हुआ उसी से हम एंट्री करते हैं। अगर गुडविल को हम कैरी कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो भी चेंज होगा, जो भी नेट इंक्रीज होगा शेयर में, उसी से हम एंट्री करेंगे। आते हैं क्वेश्चन लेते हैं। ABC are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. 3:1 में पार्टनर्स हैं। With effect from 1st April 2018, they agreed to share profit equally. उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब इक्वल पार्टनर्स हो गए। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू हो गई हमारी 18,000 रुपीज। गुडविल फर्म की कितनी है? 18,000 रुपीज। तो गुडविल अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं, गुडविल अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं। दो केस हम लेते हैं। तो पहला केस, जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें हमारे पास न्यू रेशियो इक्वल है, ओल्ड रेशियो 3:1 है। हम सेक्रीफाइस और गेन निकालते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए ने सेक्रीफाइस किया
1/6, बी ने सेक्रीफाइस किया कुछ नहीं, सी ने गेन किया 1/6। गुडविल अकाउंट पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, ओपन नहीं कर रहे हैं, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट, सी गेन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए का अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। अमाउंट 3000 कहां से आया, सेक्रीफाइस कितना था 1/6, 18,000 का 1/6 जो हमने निकाला वो आया 3000 और 3000, सी ने जो ए को दिया और ए ने जो रिसीव किया, यहाँ हमने एंट्री कर दी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। अगर गुडविल अकाउंट ओपन करते हैं तो पहले अब हमें क्या करना है, गुडविल को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। गुडविल को 18,000 गुडविल थी, ओल्ड रेशियो क्या था 3:1, 3:1 में हमने बांट दिया 9,000, 6,000 और 3,000। अब उसके बाद हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट डेबिट किया और गुडविल अकाउंट क्रेडिट किया, मतलब इसको राइट ऑफ कर दिया हमने, गुडविल को यहाँ रेज किया, यहाँ राइट ऑफ किया, इक्वल रेशियो में, न्यू रेशियो में कर दिया, सेम हमारा गुडविल खत्म हो गई। एक कैपिटल अकाउंट 9,000 से क्रेडिट हुआ था, यहाँ डेबिट हो गया, अल्टीमेट इफेक्ट वही 3,000 का रहेगा। बी के कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं है, सी का कैपिटल अकाउंट 3,000 से डेबिट हो गया है, तो वही एंट्री हुई है, जो चाहे केस ए के थ्रू करें बी के थ्रू करें, नेट इम्पैक्ट वही रहेगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन 5:3 फ्रॉम 1 अप्रैल they decide to share profit or losses equally, equal partners हैं। The partnership deed provide that in event of any change in profit sharing ratio, the goodwill should be valued at 2 years purchase of average profit of preceding 5 years. The profit losses of preceding 5 years as under you are required to calculate goodwill and past journal entry. तो इसमें हमारा पिछले चैप्टर का भी आ गया कि गुडविल की वैल्यूएशन भी करनी है, 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट ने 2 इयर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट हमारा कितना है, 70,000, 85,000, 45,000, 35,000 और 10,000 का लॉस है। तो इन सबको हम ऐड ऑन करते हैं, यहाँ पे हम अपना देखते हैं वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, 70,000, 85,000, 45,000, 35,000 और लॉस जो है उसको माइनस किया, डिवाइड बाय 5 ईयर्स से, तो हमारा है 45,000। 45,000 क्या है हमारा एवरेज प्रॉफिट, इसको मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ इयर्स परचेज से, तो हमारी गुडविल आ गई कितनी 90,000 रुपीज की। तो 90,000 रुपीज हमारी क्या है गुडविल। अब गुडविल जो है प्रॉफिट लॉस इक्वल इन्होंने डिसाइड किया, ओल्ड रेशियो ये था, यहाँ पे कहीं नहीं कहा कि रेज करना है हमें, तो हमें क्या करना है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। हम देखते हैं कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो था 5:2, न्यू रेशियो है 1:1, 5/10, 3/10, 2/10 माइनस 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। सॉल्व करते हैं, x का सेक्रीफाइस है, y का गेन है, z का गेन है, मतलब y कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 5/30 इंटू गुडविल कितनी निकली थी हमारी 90,000, 5/30 इंटू 90,000 कर दो आप, गुडविल मिल जाएगी हमें 5 3 जा 15, 15,000 x का, y का भी हम निकाल लेंगे 3,000 और z का निकाल लेंगे 12,000। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। Mandeep, Vinod, Abbas are partners sharing profit and losses in ratio 3:2:1. From 1 April 2018, they decided to share profit losses equally. इन्होंने भी डिसाइड किया कि प्रॉफिट और लॉस इक्वल लेंगे। पहले प्रॉफिट लॉस था 3:1, अब है इक्वल। पार्टनरशिप डीड कहती है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो गुडविल परचेज वैल्यू करेंगे 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ऐसा ही क्वेश्चन है, पिछले 5 सालों का हमें प्रॉफिट दिया है, 2014 का 1 लाख,
15 का 1,50,000, 17 का 2 लाख, 2018 का 2 लाख और 2016 में हमें लॉस हुआ था 50,000 का। हमने सब लिख दिया। 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 2 लाख माइनस 50,000 डिवाइड बाय 5 किया, एवरेज प्रॉफिट आया 1,20,000। इसको अब हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमारी गुडविल आ गई 3,60,000। 120 इंटू 3, 3,60,000 गुडविल आ गई। अब हम कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो था 3:2:1, न्यू रेशियो इक्वल है तो 3/6, 2/6, 1/6 और न्यू रेशियो 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। तो हमारा मनदीप का जो है वो सेक्रीफाइस निकल के आता है, विनोद का कोई चेंज ही नहीं हुआ है और अब्बास गेन कर रहा है। तो हम क्या एंट्री करेंगे? कहीं नहीं लिखा है रेज करनी है गुडविल, तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब्बास कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 टू मनदीप कैपिटल। 60,000 कैसे आया? 1/6 इंटू में 3,60,000 टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। तो हमें मिल गई है ये एंट्री। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि XYZ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 532 है। डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस इक्वल करेंगे। गुडविल जो है अपीयर कर रही थी बुक्स में, पहले से अपीयर कर रही है, पहले से गुडविल है हमारे पास 12,000 की, बट इट वाज रिवैल्यूड एट 30,000। गुडविल को हमने इंक्रीज किया अप टू 30,000, मतलब 18,000 ज्यादा कर दिया। गुडविल की एंट्री करनी है, एज्यूमिंग दैट गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। गुडविल को दिखाना नहीं है, अपीयर नहीं करना है। तो हम वर्किंग नोट्स अपने बनाते हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशियो हमारा था 532, न्यू रेशियो है 111। हमने सेक्रीफाइस और गेन निकाला तो एक्स का शेयर 5/30 सेक्रीफाइस, वाई का -1/30 और जेड का शेयर -4/30। ये इन दोनों को गेन हुआ है, वाई और जेड को एक्स ने सेक्रीफाइस किया है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले गुडविल को दिखाना नहीं है, तो जो ओल्ड गुडविल थी हमारी पहले से अपीयर कर रही थी 12,000, इसको ओल्ड रेशियो में हम क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल क्रेडिट करेंगे। जब गुडविल को रेज करते हैं तो गुडविल डेबिट होती है और जब राइट ऑफ करते हैं तो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे गुडविल को हमने क्रेडिट किया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट किए और रेशियो क्या रखा हमने? ओल्ड रेशियो 532। 12,000 यहाँ पे, 6,000, 3,600, 2,400। ये हमारा ओल्ड रेशियो में गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमने गुडविल कितनी वैल्यू की है? 30,000। कितना इंक्रीज किया है गुडविल को? वो तो गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी, तो अब इंक्रीज नहीं देखना है हमें। अब हमारी गुडविल कितनी है? 30,000 की। जो भी सेक्रीफाइस निकल के आ रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में हमने इसको ट्रांसफर किया 514 में 30,000 को, तो हमारा आया 5,000, 1,000, 4,000। एक्स ने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है, तो इसका अकाउंट क्रेडिट हो गया क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा और गेनिंग पार्टनर्स दोनों हमारे डेबिट हो जाएंगे। आगे आते